आपके पति से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इंस्टीट्यूट में हुई थी सर। कौन से इंस्टीट्यूट? अर्चिता आर्ट्स। आप क्या बोलेंगे सर? सही बात है सर। आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं? यस सर। एक स्टेप तो करके दिखाइए सर, प्लीज। आपके पति को क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मीट मछली सर। सही जवाब सर। का सर एक बार धार्मिक देखते हैं, ओकरे बाद मछरिया खाते हैं, ये ठीक ना है। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। बिग गंगा देखे वाले तमाम दर्शक के हम विनय आनंद स्वागत करतानी राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में, जेकर नाम है, जी हाँ, एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। दूसरा क्वार्टर फाइनल के मुकाबला चल रहा बा और आज दूसरा दिन है जहां रांची, पटना, लखनऊ और वाराणसी के 4 मेम साहब सेमीफाइनल में जगह बनावे खातिर एक दूसरा के टक्कर दे रहल बाड़ी। आज एक बार फिर इनका बीच छिड़ी हुनर के जंग। लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के जजेस। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रश्मि देसाई जी एंड सुपर गॉर्जियस मधु शर्मा जी। स्वागत कर लेवल जाओ बिग मेम साहब सीजन 7 के दूसरा क्वार्टर फाइनल में पहुंचल 4 मेम साहब के। जोरदार तालियों से स्वागत करी रांची के शारदा मुखिया जी के, पटना के आरती कुमारी जी के, लखनऊ की कल्पना कश्यप जी के और वाराणसी की पूजा वर्मा जी। तो चलिए शुरू करल जाए अपन पहला राउंड, जेकर नाम है, ये है जलवा। ये है जलवा स्पॉन्सर्ड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। ये राउंड की शुरुआत काली हो चुकल रहे, जहां रांची के शारदा मुखिया जी और पटना की आरती कुमारी जी आपन डांस दिखा चुकल बाड़ी। आज बाकी 2 मेम साहब के बारी बा। सबसे पहले बुला रहल बानी लखनऊ की कल्पना कश्यप जी के। वाह क्या बात। रश्मि जी क्या कहेंगी? आपको डांस में थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। एक्सप्रेशन आपके बहुत अच्छे हैं, एक्सप्रेशन की तो आप क्वीन है। जिस अदा के साथ आप डांस करती है वो नज़ाकत भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन डांस स्टेप थोड़ी इधर उधर कर देती है आप, बीट वीट और सारी चीज़ें। हम लोग अब थोड़ी सी स्ट्रिक्टली रहेंगे क्योंकि आप लोग हो इतने अच्छे और बेस्ट कि हमारे लिए ये जज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है।
रश्मि जी ने एकदम सही कहा कि इस टाइम हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं बिकॉज आप लोग हमारे फेवरेट हो। आप लोगों को हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल के लिए चुना है, तो नेक्स्ट टाइम और मेहनत कीजिए। आइए कल्पना। और अब अपन डांस पर चांस मारे के बारी बा वाराणसी के पूजा वर्मा जी के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रश्मि जी क्या कहेंगे? मिस्री की तरह लगती हो आप। थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छे से डांस करती है, खुलकर डांस करती है, एक्सप्रेशन माशाल्लाह थे आपके। थैंक यू मैम। आज डांस तो आप ऐसे कर रही थी जैसे कि आज ताज आप ही लेकर चली जाएगी, आगे के राउंड हम कर ही ना का मतलब। मैम पूरी कोशिश है ले जाने की। वाह, दैट्स द एटीट्यूड। ऐसे ही आगे के राउंड में भी खेलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ई मंच पे रहे खातिर ऐसा ही परफॉर्मेंस करे के चाहिए। यस मैम। और पूजा जी, हाँ जी मैम। आपका परफॉर्मेंस एकदम बिस्क फार्म गूगली बिस्कुट जैसा है। एक बार खाने से दिल ना भरे, बार बार खाए के जी करे। सो आपका परफॉर्मेंस हम एक बार फिर से देखना चाहते हैं। आपको बिस्क फार्म गोगली बिस्कुट की तरफ से मिलता है एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। क्या बात है पूजा थैंक जी। यू सर। जी सॉरी। यही के साथ ये है जलवा राउंड अजे खत्म हो गए। वक्त बा एगो ब्रेक के बाद देखा जाए चारों मेम साहब के कुछ और अंदाज।
तो देखते रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। जल्दी लौटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार हुआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। जवन राउंड शुरू होके वाला बा ओकरा में बाजी मार के वो बन सकेली खिलाड़ियों के खिलाड़ी। काय की ये राउंड के नाम है एक्सपर्ट खिलाड़ी। एक्सपर्ट खिलाड़ी स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। इस प्लेट में रखा है पेट्रोलियम जेली, तो इसे आपको अपने नाक पे लगाना है बिना छुए और रुई को यानी अपने नाक पे चिपका के आपको इस टेबल से वो खाली बाउल के अंदर पहुंचाना है। और जब आप रुई वहां अंदर डालेंगी तो आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको अपने नाक से हिला के उस रुई को बाउल के अंदर गिराना है। और अगर वो रुई बाउल से बाहर गिर गई तो वो काउंट नहीं होगी। अगर वो गिर गई है तो आप वापस आएंगी, आप दूसरी रुई लेंगी, फिर जाएंगी। तो जो मेम साहब कम से कम समय में जितना ज्यादा रुई के उस बाउल में पहुंचाएंगी उसी आधार पर उन्हें मार्क्स मिले जाएंगे। 1 मिनट के अंदर आपको ये करना है। तो सबसे पहले आ जाइए शारदा जी। तो आपका समय शुरू होता है, आप स्टार्ट। क्या बात है, ओ माय गॉड, क्या बात है, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। चार, 3, 2, 1, 0, समय समाप्त। तो आइए देखते हैं कि आपने कितनी रुई पहुंचाई है। एक तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुई अच्छे से अंदर गई है और एक बेचारी किसी देश में नहीं है। ये इंडिया का दिल बहुत बड़ा है तो इसको ले लिया जाता है। थैंक यू सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रुई। आइए, और अब बारी है हमारी पटना की आरती जी। तो आपके समय शुरू होता, आप स्टार्ट। वाह आरती जी, वाह, वेरी गुड आरती। पीछे से लग रहा बा के अंदर माता आ गई। जाओ जल्दी, किसी भी तरह से 2 डलनी है, चलो जल्दी, और एक डालनी है, जोर से मुंडी लाओ। 2, 1, 0। आइए आइए आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जोरदार तालियां। तो अब हम बुला रहल बानी लखनऊ की कल्पना जी के। आपका समय शुरू होता है, आप स्टार्ट। क्या बात है, 7 रुई का रिकॉर्ड ब्रेक करिए तो मजा आ जाए।
जल्दी जाइए, समय समाप्त होने वाला है। 3, 2, 1, 0, समय समाप्त। आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5 रुई। कल्पना जी अंदर 5 है, लेकिन आप जब सांस ले रही थी तो आपकी सांस की फोर्स से वो रुई बाहर नीचे गिर गई। 5 और प्लस 1 6 वो गिनने में आएंगी। जोरदार तालियां इनके लिए। आइए। तो ये रुई के ऊपर पहुंचावे खातिर अब हम बुला रहल बानी पूजा जी के। आई पूजा जी, आपका समय शुरू होता अब। स्टार्ट। जल्दी रिकॉर्ड ब्रेक करे के कोशिश करी पूजा जी। अरे राम राम, आपका रिकॉर्ड ब्रेक हुई। ज्यादा पेट्रोल लगाई नाक पे। जी पूजा जी। अरे पूजा जी तनी और लगाई। पूजा जी नाक से पकड़े के जवाब, मुंह से नहीं। जल्दी भाग के टाइम भी अप हो रहा है, समय समाप्त। तो पूजा जी ने अच्छे से पहुंचाया। अंदर 3 दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी भी जो अंदर थी वो गिर गई हैं बाहर। हाँ सर। तो टोटल 5 काउंट हो रही हैं। तो जोरदार तालियां इनके लिए। आप पोडियम पे लौटिए। और इसी के साथ ये राउंड यहां समाप्त होता है। वक्त बा एगो ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के कुछ और अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। जल्दी लौटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। एगो पुराना कहावत बा कि जब 1 और 1 मिल जालन तो हो जालन 11 और बजा देवेलन सबके 12। और अब यह नजारा दिखे वाला बा हमनी के मंच पर, जहां मेम साहब के मिली अपन परिवार के साथ। काय की ये राउंड के नाम है पत्नी का सामना। तो पत्नी का सामना शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें ये गेम क्या है। चारों मेम साहब से पूछेंगे 5 सवाल, और जो सवाल हम करेंगे वो आपके पति से मैच करना चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा पूजा जी को। आइए पूजा जी। साथ ही हम बुलाना चाहेंगे इनके हस्बैंड को। अनिल जी, हाउ आर यू? आइए सर सामना। ग्रेट, आइए। पूजा जी, आपका पहला प्रश्न है, आपके पति ने आपको सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था? सर रिंग दी थी। सही जवाब, क्या बात है। दूसरा सवाल, आपके पति से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इंस्टीट्यूट में हुई थी सर। कौन से इंस्टीट्यूट? अर्चिता आर्ट्स। आप क्या बोलेंगे सर? सही बात है सर। एक मेरा डांस क्लासेस चलते हैं अर्चिता आर्ट्स नाम से, तो वहीं पे मुलाकात हुई थी पहले। ग्रेट। तीसरा सवाल, आपके पति आपके घर में किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अम्मा को। मम्मी को? हाँ मतलब मम्मी को। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने यही कहा। चौथा सवाल, आपके पति का क्या सपना है? सपना
क्या सपना है? आपसे शेयर तो किया ही होगा इन्होंने कि मेरा ये सपना है। क्या इच्छा है इनकी? यहाँ से हम जीत जाए, अभी तो फिलहाल यही है। तो आपने क्या बताया था? सर मैंने बताया था कोरियोग्राफी एंड एक्टिंग। तो ये गलत जवाब हो गया। 5वां सवाल, आपके पति आपको किस परिधान में देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? जींस टॉप। सही जवाब। आपने 5 सवाल में से 4 का सही जवाब दिया, तो जोरदार तालियां इनके लिए। आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं? यस सर। एक स्टेप तो करके दिखाइए सर, प्लीज। गर्मियों के ले कॉटल कॉटल बरसात हो, काहे बुझात नइखे राजा ई बात हो। जी प्लीज। गर्मियों के ले कॉटल कॉटल और अब हम बुलाना चाहेंगे कल्पना जी को और उनके हस्बैंड मदन कश्यप जी को। कैसे हैं मदन जी? बढ़िया सर, ठीक है। आ जाइए आमने सामने। आपका पहला सवाल, आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर क्या है? रेड। आपने क्या आंसर दिया था? ब्लैक। तो ये गलत हो गया। दूसरा सवाल, आप और आपकी पति को साथ में किस तरह वक्त बिताना पसंद है? घूम फिर के बाहर। सही जवाब। इन्होंने भी यही कहा कि साथ में घूमना फिरना इन्हें अच्छा लगता है। तीसरा सवाल है, टीवी पर किस तरह का शो देखना आपके पति को सबसे ज्यादा पसंद है? धार्मिक चैनल। क्या बात है, एकदम सही जवाब। इस एज में आप इतने धार्मिक हैं, ये बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अक्सर जब टिकट कटने वाला होता है तभी लोगों को भगवान याद आता है। और ये अपने अपने घर के अच्छे संस्कार होते हैं जो आपके अंदर हैं। थैंक यू सर। चौथा सवाल, आपके हस्बैंड सोने का कारोबार करते हैं, अगर उन्हें आपको कुछ गिफ्ट करना हो तो क्या गिफ्ट करेंगी सोने का? सर मुझे हार दिया था इन्होंने सोने का बनवा के। सही जवाब। इन्होंने यही कहा है। आपके पति को क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मीट मछली सर। सही जवाब सर। का सर एक बार धार्मिक देखते हैं, ओकरे बाद मछरिया खाते हैं, ये ठीक ना है। जोरदार तालियां दोनों के लिए। कल्पना जी, 5 सवाल में से आपने 4 सवाल का सही जवाब दिया। जोरदार तालियां इनके लिए। आई महाराज, जय हो। जोरदार तालियां भैया और मेम साहब के लिए हमारे। तो अब हम शारदा मुखिया जी को बुलाएंगे। शारदा जी आइए। और शारदा मुखिया जी के हस्बैंड कहाँ हैं? सर कम छुट्टी के कारण चले गए हैं। कहाँ? घर। तो आपने उन्हें रोका नहीं? सर रोके, बट 8 दिन का ही छुट्टी पास हुआ था। फोर्स में वैसे ही मतलब छुट्टी बहुत कम रहती है। कोई बात नहीं, उनके जवाब हमारे पास रिकॉर्ड है। आइए बैठिए। तो शारदा जी, आपका पहला सवाल है, आपके हस्बैंड को आपके हाथ का बना हुआ कौन सा खाना पसंद है? चिकन मोमो, मटन। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे अपने पत्नी के हाथ का बना रोटी और मटन पसंद है। आपने सही कहा था कि मटन, तो सही जवाब गिना जाएगा। आपका दूसरा सवाल है, आपकी किस चीज की तारीफ पति करते हैं? मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं अभी आगे जो बीएड की तैयारी कर रही हूँ, उनको वो बहुत पसंद है कि वो तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। जी भाई साहब। मैं जब भी उसे प्यार से कोई बात समझाऊं तो वो समझ जाती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका जवाब गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपके पति की फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइन? अरे आपको पता होगा कि जब भी वो हीरोइन आती है तो आंख ऐसे खुल जाता होगा। खास करके औरतें, जैसे मेरी वाइफ है ना, अगर कोई हीरोइन मुझे पसंद है
मेरी वाइफ को पता चल जाता है कि अच्छा इतना घूर क्यों रहे हैं इसको, तो ऐसा क्या वो करते हैं बताइए? ज्यादातर वो मूवीज नहीं देखते, ज्योग्राफी चैनल, जानवर, मतलब हाथी और शेर पसंद हाँ, बा। बस हाँ। लेकिन हीरोइन उन्होंने बताया है ऐश्वर्या राय जी कहे होंगे। आपकी पसंद नहीं पूछ रहा हूँ उनकी, अनुष्का शर्मा। वो तो हमको पसंद है। खैर देखिए उनको क्या पसंद है, देखते हैं। जी महाराज। मेरा फेवरेट हीरोइन दीपिका पादुकोण है। तो आपका गलत जवाब हो गया, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, कौन सी ऐसी आदत है आपके पति की जो आप छुड़ाना चाहती हैं? अपने सामान को एक जगह नहीं रख के छीट के रखते इधर उधर, तो ये आदत मैं छोड़ाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि जैसे यूज किया हुआ चीज बाहर सूखना है तो सुखा दे। आइए सुन लेते हैं कि वो खुद क्या एडमिट करते हैं। मैं लेजी किस्म का हूँ, तो वो चाहती है कि मैं थोड़ा एक्टिव हो जाऊं। आपका जो कहना था उसके हिसाब से वो ठीक ठाक मिल रहा है, आप चाहती हो सही हो जाए, हाँ, एक्टिव हो जाए। एक्टिव हो जाए। हाँ। तो अब 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों में से आई लव यू किसने सबसे पहले कहा था? आई लव यू तो हस्बैंड ने कहा था। चलिए सुन लेते हैं उनसे। सबसे पहले आई लव यू मैंने कहा था अपनी पत्नी को। सही जवाब, क्या बात है शारदा जी, 5 में से आपके 3 जवाब सही हैं। शारदा जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आइए अब हम बुलाना चाहेंगे आरती जी को। आइए आरती जी। आरती जी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ग्रेट। तो इसी के लिए उनको एकदम अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, उनकी आवाज भी हमारे पास रिकॉर्ड है। आइए आरती जी, आपका पहला सवाल है, शादी के बाद आप दोनों कहाँ गए थे? जमशेदपुर। तो सुनते हैं कि भाई साहब ने क्या कहा है। जी भाई साहब। बोध गया। उन्होंने कहा है बोध गया। अब आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि बोध गया तुम किसके साथ गए थे? अब दूसरा सवाल, आपके पति का फेवरेट फूड क्या है? वेज। वेज है। चलिए जवाब ले लेते हैं। जी भाई साहब। चाइनीज फूड। चाइनीज फूड। अब बताएं चाइनीज रेस्टोरेंट किसके साथ गए थे? अब तीसरा सवाल, आपकी कौन सी बात आपके पति को पसंद है? बड़ी फैमिली है, जी, जी। 13 लोगों की, तो सबको मैं मिला के चलती हूँ। मम्मी पापा की इज्जत करती हुई है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। आइए जानते हैं भाई साहब ने क्या कहा। जी भाई साहब। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सच्चाई। उन्होंने कहा है सच्चाई, तो इसे हम मान लेते हैं कि घर की आप सच्चाई में हैं, आप सबको लेके चल रही हैं आप जी। तो आपका ये मार्क हम गिन लेते हैं। अब चौथा सवाल है, आपके हस्बैंड के सबसे करीबी दोस्त कौन है? सोच समझ के बोलिएगा, हो सकता है कि उसी व्यक्ति के साथ वो चाइनीज खाने गए हों या बोध गया गए हों। कोई बहुत करीबी कौन व्यक्ति है? मैं ही हूँ। क्या बात है, ये है कॉन्फिडेंस। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला। मेरी बीवी आरती। क्या बात है आरती जी, वाह। तो 5वां सवाल, कौन सी ऐसी आदत आप अपने पति की छुड़ाना चाहती हैं? गुस्सा अगर उन्हें आ जाए तो फिर जल्दी जाती नहीं है, उसमें वो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। चलिए अब आप ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। वो क्या बोलूँ मैं, उसने मेरी स्मोकिंग की आदत थी, वो उसने छुड़वाया है। उन्होंने कहा है स्मोकिंग। एक्चुअली स्मोकिंग तो बिफोर मैरिज वो सिगरेट पीते थे। मेरी शादी के 7.5 साल प्लस हो गए हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं सिगरेट पिया है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि उनकी स्मोकिंग छुड़ाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरी कोशिश को पूरा किया और वो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, वो नहीं पीते हैं। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए कि इन्होंने अपने हस्बैंड की स्मोकिंग छुड़ाने के लिए कोशिश की। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन आपका जवाब गलत हो गया। 5 में से इनके 2 आंसर, एक तो बोध गया गए थे किसके साथ आई डोंट नो, चाइनीज किसके साथ खाया आई डोंट नो, लेकिन सच्चाई और वाइफ ये परफेक्ट आंसर्स हुए। जोरदार तालियां आरती जी के लिए। आइए आरती जी। और इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त हो गया है। आज की शुरुआत हमनी के ये है जलवा राउंड से भइल रहे,
जहां हमनी के लखनऊ की कल्पना कश्यप जी और वाराणसी के पूजा वर्मा जी के डांस देखनी। बाकी के 2 मेम साहब पिछला एपिसोड में अपन परफॉर्मेंस कर चुकल बाड़ी। त जान लेवल जाए आज के इनकर तीनों राउंड के स्कोर। शारदा जी आपको मिले हैं टोटल 65। आरती जी आपको मिले हैं टोटल 59 मार्क्स। कल्पना जी आपको मिले हैं टोटल 63 मार्क्स। पूजा जी आपको मिला है 64। थैंक यू। पूजा जी आपने कल्पना जी को पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे चल रही हैं शारदा जी। जोरदार तालियां। रांची, पटना, लखनऊ और वाराणसी की चारों मेम साहब सेमीफाइनल में जगह बनावे खातिर पूरा जोश लगा रल बाड़ी, लेकिन केकर कोशिश जीत में बदली और केकर ना ही अभी ना कह जा सकेला। चारों मेम साहब के हुनर के कुछ और रंग देखल जाई अगला एपिसोड में। लेकिन विदा लेवे से पहले रउआ सबके बता देवल चाहतानी के ई बार एक्सपर्ट सीजन 7 के विजेता के मिली ताज के साथ साथ 1 लाख रुपया इनाम जीते के मौका। तो अभी खातिर आपन ही विनय आनंद के दी इजाजत। रखिए आपन ख्याल और देखत रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एल्मंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।